चीन में कोरोना वायरस का प्रकोप कम नहीं हो रहा है। शंघाई और बीजिंग में कोरोना के केस आने के बाद जब लगा था कि स्थिति सुधर रही है, तभी राजधानी बीजिंग और उसके साथ शांक्सी प्रांत में नए ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट से जुड़े मामलों का पता चला है। इस नए सब वेरिएंट से घबराकर यहाँ नए दिशा निर्देशों को लागू किया गया है। यहाँ अब सभी सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य हो गया है। चीन की सरकारी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ओमिक्रॉन के जिस सब वेरिएंट का पता चला है उसका नाम BA.5.2 है। इस वेरिएंट का बीजिंग और उत्तरी पश्चिमी चीन के शांक्सी प्रांत में होने की जानकारी आई है। सब वेरिएंट का पता चलते ही संबंधित विभाग और स्वास्थ्य एजेंसियां कोरोना महामारी से बचने के उपायों को और मजबूत करने में जुट गई हैं। हाल ही में ये लगने लगा था कि चीन में अब कोरोना कंट्रोल में है और इस कारण यहाँ कोरोना प्रतिबंधों को शिथिल किया गया था। साथ ही अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति देकर चीन अपनी कठोर शून्य कोविड नीति में ढील देने पर विचार भी कर रहा था। लेकिन तभी ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट का पता चला और फिर उससे हड़कंप मच गया। चीन ने फिर प्रभावित इलाकों में नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं और महामारी से बचने के उपायों पर स्वास्थ्य एजेंसियां फिर तेज़ी से सक्रिय हो चुकी हैं। बता दें कि संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ने पर शंघाई प्रशासन ने पिछले महीने की पाबंदियों में ढील देने की दिशा में सबसे बड़े कदम उठाए थे। इससे पहले यहाँ लॉकडाउन काफ़ी सख्ती से लागू किया गया था और इसकी वजह से लाखों लोगों को अपने अपने घरों में कैद होना पड़ा था। बाद में जब कोरोना की स्थितियाँ कंट्रोल में आने लगी तो शंघाई के कुछ मॉल और बाज़ार फिर खोल दिए गए थे। शंघाई के प्रशासन ने कुछ निवासियों को एक बार में कुछ घंटों के लिए घर से बाहर निकलने की इजाज़त भी दे दी थी। चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष अधिकारी ली कीयांग ने पिछले दिनों एक बैठक में कहा था कि शंघाई, जो कि चीन में सबसे प्रभावित शहरों में सबसे अव्वल आ रहा है, यहाँ सरकार के प्रयासों ने महामारी के प्रकोप से लड़ने में लगातार बड़ी उपलब्धियाँ हासिल की हैं। वहीं चीन राजधानी बीजिंग में भी प्रतिबंधों में ढील दे दी गई थी, लेकिन अब फिर ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट के आने से शासन और प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई हैं। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। अन्य बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ साइट। धन्यवाद।